और मिस्टर हुड्डा का शुरू दिन से, जब से मेरे तो शादी से पहले भी यही था और शादी के बाद हम दोनों का यही है। ये जैसे अब धुआं सा निकलने लगा, ये हो जाएगी। आज है हमारे पड़ोस में शादी। खाना वाना मुझे तो लगता है कभी खत्म ना हो जाए। चलो भाई चलते हैं बाहर। चलो उच्ची रख सोच और उच्ची रख पहुंचने यार हरियाणे तर यार। हेलो एवरीवन, राधे राधे भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बिल्कुल फ्रेश मूड में हूँ। और इस फ्रेश मूड की मेरी एक वजह मेरे से वजह बोलता नहीं है, वजह है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन, कि मैं कितने बजे उठती हूँ, क्या क्या चीज़ें करती हूँ और क्या चीज़ आप लोग मुझसे थोड़ी बहुत सीख सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले उठ के ना, मेरा और मिस्टर हुड्डा का शुरू दिन से, जब से मेरे तो शादी से पहले भी यही था और शादी के बाद हम दोनों का यही है कि हम उठते हैं, उठने के बाद अपने हाथों को ऐसे देखते हैं। लाइक यहाँ पे ऐसे मान्यता है कि पहले लक्ष्मी जी होती हैं, फिर सरस्वती जी और फिर गणपति जी, और उनसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं नमस्कार करके, और कहते हैं कि भगवान हमारे हाथों से किसी का भी बुरा कर्म ना हो। सबसे पहले ये हो गया। फिर उसके बाद हम अपने पृथ्वी माता को धन्यवाद करते हैं। पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं कि हे माता रानी, कि हमें हमारा वजन उठाने के लिए पूरा दिन और पूरी रात बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमें अपनी प्रकृति है ना, जैसे सूर्य हो गए और हवा पानी, सब चीज़ को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी वजह से हम जीवित रहते हैं। क्या आप लोग करते हैं? सो मोस्टली तो इग्नोर ही करते हैं। लेकिन कल ही मैंने प्रेमानंद जी महाराज की एक बात सुनी थी, कितना ही पापी आदमी हो, कैसा ही हो, लेकिन भगवान उसको है ना सूरज का प्रकाश भी देते हैं, रात को सोने के लिए भी देते हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है। और हमारे साथ कोई गलत करते हैं तो हम उसे रिश्ता तक तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन भगवान फिर भी कितना है पापी आदमी हो, चाहे वो किसी को मार काट दे, चाहे कुछ कर दे, उसके लिए सब कुछ अरेंज करता ही करता है, सबको एक समान रखता है ना। पॉइंट टू बी नोटेड। सो गाइज, इसी अच्छी सी शुरुआत से व्लॉग को शुरू करते हैं आज। और सबसे पहले मैं आपको अपना पाठ पूजा का रिचुअल, और जैसे मैं पाठ पूजा करती हूँ सारी चीज़ बताऊंगी। और उसमें उस दौरान अगर मेरे से कोई चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना कि हिमांशी दीदी या फिर कुछ भी, कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। ठीक है। क्या पता कि मेरी कहीं ना कहीं गलतियाँ हों। ऐसा नहीं होता कि, वैसे तो भगवान के नाम लेने में गलतियाँ होती क्या है, कि कैसे कर दो, वो तो स्वीकार करता ही है। हाँ। सो बस उसी चीज़ को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश शांत हूँ एकदम। ऐसे कहते हैं ना कि धन माया चाहे कितनी हो, लेकिन राधे नाम ना होना तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में। वो चीज़ मैंने अब फील करी है। लास्ट में मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी कि आखिरकार हुआ क्या था, कि मेरा फिर से रुझान यहाँ की तरफ हो गया। क्योंकि काफ़ी टाइम, लाइक 2 साल हो गए थे मेरी शादी को, लेकिन मैं ना ये चीज़ें नहीं कर पा रही थी। और शादी से पहले मेरा इतना अच्छा रूटीन था, पाठ पूजा को लेके या मेरे भागवत सुनने को लेके और कुछ भी, क्योंकि मैं मम्मी की संगति में रहती थी। मम्मी भी ये वीडियो देख रही है, मैं उनसे भी कहती हूँ ये बात। तो मैं और मम्मी बहुत भागवत सुनते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो मैं थोड़ा सा गैप आ गया था। लेकिन भगवान ने फिर से मुझ पर इतनी कृपा करी, मेरे को अपनी शरण में लिया। और आज चलो बिना किसी देरी के पूजा पाठ करते हैं। और अपना सर ढक लेते हैं बढ़िया तरिया और चलते हैं अपने मंदिर। लो भाई दोस्तों, सबसे पहले हमारे मौसी और पापा से मिल लो। सुबह सुबह ये लाइट बंद करके सत्संग में से आए थे, और ऐसा हुआ मौसी है ना पापा को छोड़ के आ गई थी, और फिर पापा मौसी को ढूंढ रहे थे वहाँ सत्संग में। छोड़ के आई पापा को, हैं? वो अकेले रह गए थे, बताओ। बालक थोड़ा है ना थे। फिर गेल क्यों गई थी, है ना? बालक ना थे तो फिर भी अलग जाना था, बताओ। मैं इसकी बाट देख रहा हूं। हाँ, और कि कहाँ गई कमला, कहाँ गई? आवे। हाँ, हरिया बड़ा घोड़े तेरा चलती। और जो बोले ऑटो मिल गया मुझे, तो ऐसे थोड़ी होता है। क्या कह रही है? आगे कौन रहेगा तेरे भरोसे, ये कह रही है। आगे अपने मंदिर में, सबसे पहले अपने मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई सी कर लेते हैं।
कर लिया सारे में। पहले ही मैंने इसमें पैक करके रख रखा है, जिससे कि मतलब अच्छे से मैं यूज़ कर सकूँ गाजर को। और फिर अपने धोने की तैयारी करेंगे। ऐसा हुआ था कि मैंने 2 गोश्त से 1 गोश्त से क्या है उपले मंगा लिए थे और इसमें पैक करवा रखे हैं। छोटे छोटे मौसी ने तोड़ दिए थे, छोटे छोटे तोड़ के। फिर इनको मैं डेली धोने में यूज़ कर लेती हूँ। धोने का भी बताऊंगी मैं किस चीज़ का क्या होता है। जैसे तो इसमें डाल दिया जो यूज़ करा था वो। पहले अपना एक जैसे कि 1-2 टुकड़े एक ही ले लेती हूँ। ये थोड़ा बड़ा सा है, ये लेके उपले का ये कर दिया साइड में। और फिर इसके बाद एक कपूर और थोड़ा सा घी लगा के इसको हम मतलब कि कर लेंगे धोने को तैयार। थोड़ी देर में ये घी ऊपर से लगा लिया, ये उपला और नीचे इसके कपूर डाल दी रख दी। और ये कर दिया शुरू। अभी थोड़ी देर में सब कुछ ऐसे मतलब कि अंगारी सी बन जाएगी। तो इस पे मैं एक लोबान डाल दूंगी, लोबान डाल के और गूगल थोड़ी सी, और उसमें पूरे घर में धुनी दे दूंगी इसकी। ये तो मेरी यहाँ पे होगी। अब मैं पूजा करूँगी। जैसे अब धुआं सा निकलने लगा, ये हो जाएगी अब थोड़ी देर में सारी। जैसे कि अब ये गूगल है, ये डाल दी। उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और नेगेटिविटी को दूर करती है घर में से। सामग्री डाल दीजिए। अब चलते हैं बाहर रखने के लिए। ये इसको मैं सारे और ये अब मैं श्याम बाबा का इत्र लगा रही हूँ अपने गर्दन के चारों तरफ, ऐसे मंत्र जाप करके ओम नमो लक्ष्मी नारायण, ओम नमो लक्ष्मी नारायण चारों तरफ करते हैं। तो इससे अपने ना काम सफल होते हैं सारे। और बीच बीच में अपने भगवान को याद करके ऐसे कहती हूँ कि भगवान कोई गलती हो तो माफ़ करना। और अब मैं अपना माला करूँगी। माला में अपना जो भी मेरा मंत्र है वो मैं आप लोगों को ना ज़रूर बताऊँगी कभी। उससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और ये मैंने अभी ही शुरू किया है, मतलब 1 हफ़्ता ही हुआ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये करना ना, और आप भी ज़रूर किया करो। मैंने तो भाई अब अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। जो करेगा भगवान, जैसे करेगा वही मेरी खुशी है। और यही है कि हमें भगवान ने जन्म ही इसलिए दिया है कि उसका नाम ले सकें। तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म इसीलिए मिलता है कि हम भगवान का नाम ले सकें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है। और फिर उसके बाद अपनी दुनियादारी गृहस्थी है।
अब ये लगाया मैंने मोरछड़ी का झाड़ा, श्याम बाबा की मोरछड़ी जिससे सब काम अच्छे तरीके से होते हैं। और ये रहे मेरे श्याम बाबा, लक्ष्मी गणेश जी, राम भगवान जी, राधे श्याम जी, साला सर जी। ये मेरी प्यारी सी दुनिया है जो मेरे को मन की शांति देती है। लो भाई हमारा धुना बिल्कुल हो गया तैयार एकदम। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये होती है लोबान। और ये गूगल थोड़ा सा इतना सा डाल के पूरे घर में इसकी गर्मी देनी होती है। आप दे दे दो, मुझे बहुत अच्छी खुशबू लगती है। रामचरितमानस जी, इनका पाठ मैं शाम को करती हूँ, जहाँ मतलब मोस्टली, क्योंकि ऐसा होता है कि अब मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं कर नहीं पाती, तो शाम को मैं इनका पाठ करूँगी रामचरितमानस का। और तब तक मैं अब तुलसी में जल्दी आती हूँ। यार मैं छिपकली मिली और जो कि इस पे थी यार, और ये रूम के यहाँ रखा हुआ था। इतना बुरा हाल है, पर ये मेरी हेल्प करा देती है इन सबको भगाने में। ये थी वो छिपकली जो दिन में निकली थी। ओए भगवान, मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या करेगी? चल तू जा। पर गई, जा रामकली जा, मुझे मत डरा प्लीज, जा तू यहाँ से। चलो अब अंदर। सो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे अपनी पूजा पाठ करी। इसके बाद जैसे कि मैं फिर से झुक के प्रसाद बांटती हूँ सबको, सब ये चीज़ें करती हूँ। और यही मेरा एक तरीका था भगवान को याद करने का। और जो मैं मंत्र उच्चारण करती हूँ माला जपने के टाइम पे, वो है कि वो कृष्ण जी का मंत्र है और प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा मैंने वो लिया था मंत्र। ऐसा नहीं कि गुरु मंत्र है, कुछ ऐसा नहीं, कि मन की शांति के लिए वो मैं उच्चारण करती हूँ और बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मुझे उससे। तो मैं वो कभी ना कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और राधा नाम का जाप करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं ये बुक पढ़ती हूँ जो कि है लिव वाइल यू आर अलाइव, शिव खेड़ा की। शिव खेड़ा को मैं बहुत पहले से पढ़ती हुई आ रही हूँ। उनकी बुक्स थी, पहले वाली भी यू कैन विन वो भी पढ़ी थी, और ये वाली भी। इसके बारे में मैं भी मतलब कि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस बात के बारे में भी कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, कैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ। मेरी मॉर्निंग दिनचर्या थी ये, कभी शाम की भी कभी दिन की भी, पूरा रूटीन मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार दे हाय ऐसे मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज है हमारे पड़ोस में शादी, और शादी में बिल्कुल घर के सामने शादी, और हम फिर भी लेट हो चुके हैं क्योंकि मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था। पहले तो मेरा प्लान नहीं था, और फिर देखो ये कैमरे के पीछे तीनों खड़े हैं, लेकिन ये कैमरे के आगे आएंगे नहीं। बिना किसी देरी के अब चलते हैं हम जल्दी से, क्योंकि खाना वाना मुझे तो लगता है कभी ख़त्म ना हो जाए। रात हो रही है इतनी, अब उनकी गुड़चिड़ी निकल रही है। पूरा सारा सीन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले हम वहाँ पहुँच जाएं जल्दी से, ठीक है। ब्लॉग में बने रहिएगा और राधे राधे लिखिएगा, अभी जाके लिख दो और फिर कंटिन्यू करना ब्लॉग को। चलो भाई चलते हैं बाहर, चलो मौसी आ जाओ। जय श्री श्याम। हमारे घर के सामने वाले घर में ही शादी है, और गुड़चली तो जा चुकी है, उसमें तो हम शामिल नहीं हुए थे, बस दूर से ही देखी थी। और आप खाना पीना खा लें, कांची बस खाना पीना खाने के लिए हम आ गए दीदी के साथ में।
तो भाई यहाँ पे चल रही है दावत लेने आ गए हम, दीदी भी आ गई। अरे आजा। आरब ने आज एकादशी थी, चावल नहीं खाने थे, चावल खाए, है ना? कहता कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ एनी कम आजा। क्या क्या खाया तूने बता, मैंने तेरे को क्या क्या खिलाया है? अब नहीं बोलेगी, इतना बोलती है भाई, इसने तो सबकी बोलती बंद कर रखी है। क्या क्या खाया है? पनीर और रायता। अच्छा सैलेड देख अब नहीं बोलेगी। अरे दीपांशी वहाँ बैठी है खा पी के इतना सारा, ज्यादा खा लिया है ना। खीरा खाया है, ककड़ी थी वो ज्यादा खा लिया। भाई हम आए तो हमारे घर में सुनसुनिया बढ़िया भाग, वो कभी छिपकली कभी सुनसुनिया, क्या हो रहा है ये? नहीं तेरे को खाएगा वो, भागो। दोस्तों खा पी के आगे हम खाना, एक्चुअली ऐसा हुआ था मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, वैसे तो बुलावा आया हुआ था, फिर ये मेरे को बोलने लगे कि चलना चाहिए, फिर मैंने इनकी कंपनी को एंजॉय करने के लिए थोड़ी बहुत देर चली गई। हैं क्या हाल है? प्रैंक वाला कैसा लगा था तुझे? अच्छा था। मुझको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर तेरा फेस इतना दिखा नहीं था। पता है प्लानिंग सारी इसकी थी भाई, वो स्क्रिप्टेड प्रैंक था। इनको इतना डांटा था उस प्रैंक में, ओ भाई साहब। फिर पता लास्ट में क्या बोला, आप तो बहुत डांटते हो, हम नहीं आएंगे अब आगे से, ठीक है। फिर अगले दिन मैं इनको लेने के लिए गई थी, सच में मैंने, क्योंकि पता वो 3 घंटे में बना, क्या वो प्रैंक था 20 मिनट का, 30 मिनट की वीडियो बनी। पहले प्लानिंग करते रहे, यही प्लान लेके आया सारा सब कुछ। लेकिन दीपांशी ने अच्छी एक्टिंग करी थी, तेरी एक्टिंग को मिलते हैं 10 में से 9 मार्क्स, तेरे को 0 मिलेंगे, उसकी को सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। वो भी हंस की थी, मैंने कई जगह कट मार के जब करा था। तो गाइज आज के लिए तो इतना ही था, और इसी व्लॉग में मैं सुबह आपसे मिलूंगी अब। तब तक के लिए राधे राधे अभी लिख दो, और मिलते हैं आपसे कल सुबह। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी।